गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से काफ़ी दिनों से, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 22,000 पद हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने संबंधी प्रयास किया जा रहा है। इस बात को अब ऐसे कहें कि क्योंकि माननीय मंत्री जी का बयान आया था बीच में, आपने अभी देखा होगा कि हम एक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों भर्तियों का क्राइटेरिया अलग अलग था, इसलिए हम उन्हें 69,000 में नहीं जोड़ सकते। लेकिन इस बात को अब इस तरीके से कहें कि जो पद बच गए हैं उन्हें सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जाए। ठीक, मतलब जो पद बच गए हैं उन्हें सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जाए, ना कि हम ये कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको जोड़ा जाए। उधर भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस था, जैसे कि आपको पता है, जस्टिस यूलरी सर के उसमें हमने खुद ने स्वयं ने भी केस डाला था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों को 6 माह में भरने का आदेश दिया गया था। सरकार ने उस आदेश की पूर्ति नहीं करी, सरकार ने उसमें से पद बचा लिए। तो अब जो है इसको, क्योंकि 4th काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, जब सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगी तो दोबारा कहीं ना कहीं, अभी तो अनुनय विनय बहुत चल रही है, जब तक सरकार मान रही है ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर न्यायालय है उसके लिए। लेकिन पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि अभी 4th काउंसलिंग होने की भी बात चल रही है। तो जैसे ही 4th काउंसलिंग होती है उसके बाद फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन क्योंकि यदि अभी कोर्ट में चले गए तो सरकार छुट्टे ये कह देगी कि हमारी तो ये प्रक्रिया चल रही है, और जब हमारी प्रक्रिया चल रही है तो जब तक प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई आप कैसे कह सकते हैं कि हमने काम नहीं किया। ठीक है, तो वो वाली बात आती है। हालांकि सरकार खुद नहीं कर रही उस चीज़ को, लेकिन कोर्ट में जाकर ये बात ज़रूर कह देगी सरकार कि हमारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है ना, तो ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है। उधर सरकार ने 3 नंबर फ्री के बांट गिरे। उन 3 नंबर की वजह से जिनका अकेडमिक अच्छा था वो बच्चे पास हो गए, भर्ती में नंबर ले आए। लगभग 10 से 12,000 ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जो 3 नंबर मिले। आपको खुद को पता है 3 नंबर से कितना अंतर आता है। 3 नंबर यहाँ तक कि 3rd काउंसलिंग में मेरिट में नीचे नहीं गिरी है। 3 गुणांक, और 3 नंबर का मतलब यह है कि 2.4 पर 1 गुणांक बनता है। तो सरकार ने यूँ कहो कि 1 गुणांक मेरिट को ऊपर बढ़ा दिया। मतलब 3 नंबर 2.4 से भी ज़्यादा हैं, 0.6 नंबर और ज़्यादा बैठते हैं। उसको यदि ये कहें तो हम ये कहें तो 1.33 गुणांक मेरिट को सरकार ने ऊपर बढ़ा दिया 3 नंबर देकर। और ना जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेरिट में नीचे गिर के और नंबर आ जाता। यदि सरकार इन 3 नंबरों को काट ही देती तो, हालांकि जिनका नंबर आया वो भी हम में से ही एक हैं, अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब सरकार ने अपने जीओ में साफ साफ ये लिखा था कि हम संशोधन का मौका नहीं देंगे। सरकार ने पहले तो भर्ती में संशोधन का मौका दिया, संशोधन का मौका देने के बाद फिर उनको 3-3 नंबर अलग से बांटे। कुछ जो घुसपैठ या बीच में घुस गए भर्ती में, कुछ उनको घुसाया। कुल मिलाकर सरकार ने 15-16 हज़ार पदों का बंदरबाट कर दिया, जो कि जियो के खिलाफ था। जियो में साफ साफ लिखा था कि हम ये काम नहीं करेंगे, और सरकार ने वो काम सारे करे, चाहे वो संशोधन का मौका दिया। हालांकि अभ्यर्थियों ने वहाँ हड़ताल करी, अभ्यर्थी वहाँ बैठ गए SCRT के बाहर, और जैसे ही तो आपको तो बताइए धरने का क्या अंजाम होता है वहाँ सर। लेकिन वही चीज़ जब 22,000 वाले अभ्यर्थी बैठे वहाँ पर, लगभग अभी भी बैठे हुए हैं, तो जब 22,000 सीटों वाले अभ्यर्थी बैठे तो उस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा। ये चीज़, यदि ऐसा तो है नहीं कि अभ्यर्थी वहाँ इलेक्शन तक बैठे रहेंगे। हालांकि सरकार इलेक्शन के समय अपने आप ही, क्योंकि जो राजनेता हैं, जो राजनीति करते हैं, वो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वो भी देखेंगे सरकार को कौन से मुद्दे पर दबाया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जवान पर है। उन्हें पता है कि आरक्षण को लेकर उन पर घेराव किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर ही घेराव नहीं है, केवल घेराव इस बात पर भी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 1,37,000 पदों को भरने का, आपने उन पदों को पूरा क्यों नहीं भरा, जबकि सुपर टेट पास अभ्यर्थी आपके पास हैं। तो उसमें लगभग अभी भी 26,000 के समथिंग पद बचे हुए हैं। सरकार यदि उन पूरे पदों को भरे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी जो है लोगों को, अभ्यर्थियों को रोज़गार यहाँ पर पैदा होगा। लेकिन मंशा जो है सरकार की क्या है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगी। फ़िलहाल तो यहाँ जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका तो अभी लग नहीं रहा है कि वो 22,000 सीटों को जोड़ने के पक्ष में हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो उनके पास प्रत्यावेदन दिया वो ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़िए। तो उन्होंने तुरंत ये बता दिया कि दोनों भर्तियों का क्राइटेरिया अलग अलग था। यही बात यदि ऐसे कही जाए कि 1,37,000 पदों में जो बचे हुए पद हैं उनको सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जाए, तो फिर मंत्री जी ये नहीं कह सकते कि दोनों भर्तियों का क्राइटेरिया अलग अलग है। भाई सुपर टेट पास करके बैठे हैं, पद बचे हुए हैं, आप उनसे भरिए। हम ये नहीं करें 69,000 में जोड़िए।
आप उन पदों को पूरा भरिए जो दोनों क्रमागत भर्तियों से बचे रह गए हैं। सुपर टेट पास, क्योंकि आपके पास इतना समय, अभी तो टेट भी नहीं कराया आपने और कोरोना का टाइम चल रहा है। सुपर टेट पास अभ्यर्थी बतेरे हैं, पहले उन पदों को भरिए, उसके बाद कुछ सोचिए, ठीक है। बिहार सरकार ने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में प्रत्यावेदन करने का मौका दिया है और उनको बार बार परीक्षा में ना बैठने, मतलब कुल मिलाकर बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनसे कुछ आउटपुट निकल कर आता है। सरकार इन चीज़ों को देखे और अभ्यर्थियों को नौकरी दे। सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से यदि भर्ती पूरी की जाएगी तो 22,000 सीटें स्वतः ही भर जाएंगी। उन्हें 69,000 में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों से पद भरोगे तो जोड़ने की क्या आवश्यकता है। आपके पास सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, आपके पास वैकेंसी हैं, उन्हें पूरा करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बात यदि आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।